हाय वीवर्स, हेलो सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, सुरक्षित होंगे। और मैं माता रानी से दुआ मांगती हूँ, भोले बाबा से दुआ मांगती हूँ कि मेरी सोल फैमिली स्वस्थ रहे, मस्त रहे और वो अपने जीवन में तरक्की करते जाए, बढ़ते जाए, उनको सारी खुशियाँ मिलती जाए। और आज मैं न्यू रीडिंग लेके आ गई हूँ। अगले 10 दिनों में आपके लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है, अगले 10 दिनों में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपके लाइफ में क्या क्या आने वाला है। चलिए देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूछते हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से कि हमारे व्यूवर्स के लाइफ में नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, नया क्या आने वाला है। यस दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपने किसी काम को लेके अपने मन में जो भी योजनाएं बनाई थी और उसको लागू करने के लिए जो जो भी मेहनत की, जितनी भी मेहनत की, जितने लोगों से मिले, और उसके बाद कुछ कन्फ्यूज़न आई। आपने काम शुरू किया और उसके लिए आपको कन्फ्यूज़न भी आई, निराशा भी लगी, और कई बार ऐसा लगा ना कि आपको उस काम को छोड़ देना चाहिए। जो प्रेजेंट सिचुएशन दिखाई पड़ रही है कि इस समय काफ़ी आप निराशा की स्थिति में हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अपनी योजनाओं को अब आगे बढ़ाएं, क्योंकि मेहनत तो आपने भरपूर की, काफ़ी सारी योजनाएं बनाई, काफ़ी काम किया, लोगों से मिले जुले, जो भी आपको उसके लिए करना चाहिए था आपने उसके लिए भरपूर मेहनत की। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है ना कि कुछ लोग आपको डीमोटिवेट करने वाले थे, डिस्करेज करने वाले भी थे, जिन्होंने आपको डीमोटिवेट भी किया। और आपको जितना भी आप आगे बढ़ रहे थे ना, तो उतना ही वो आपको पीछे पीछे जो है ना टांग आपकी खींच रहे थे कि आप छोड़ दीजिए उस योजना को। लेकिन आपने चूँकि मेहनत करी थी और आपको एक मन में विश्वास था कि यस मेरा काम होगा, और आपने उसके लिए बहुत सारी एनर्जी भी अपनी लगाई, मेहनत भी किया, लेकिन कुछ ऐसा बदलाव आया समय के साथ कि वो काम आपका रुक गया। जो भी योजनाएं थी उसको आप धरातल पर नहीं ले पाए। तो अब देखते हैं कि आगे आने वाले 10 दिनों में आपके लिए क्या बदलाव आने वाला है आपके लाइफ में। देखिए दोस्तों, आपसे कहा जा रहा है ना कि प्लीज़ आप लोगों की बातों को दिल पर बिल्कुल भी मत लीजिए। आपको ना किसी की बातों पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने योजना बनाई, आपने मेहनत की है, तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं हुई है। क्योंकि मेहनत तो ऑलरेडी आपने कर रखा है, ठीक है, मेहनत आपने कर रखा है, आपने जो है आपको सफलता भी मिली है। हाँ, जितना आप डिज़र्व करते थे वो चीज़ें आपकी नहीं गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उससे काफ़ी कुछ सीखा, मेहनत किया, क्योंकि कोई चीज़ जाया नहीं जाती है। उस एक्सपीरियंस का भी आपको काफ़ी कुछ रिज़ल्ट मिला। लेकिन समय ऐसा आया, लोगों की बातें ऐसी आई हैं ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती गई कि जिससे आपके अंदर एक फ़ियर की एनर्जी आ गई, आपको एक कॉन्फिडेंस भी लूज़ होने लगा कि अभी क्या करना चाहिए, है ना। ये एक जो सिचुएशन आ गई है कि अब मैं इससे कैसे निकलूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यूनिवर्स आपसे कह रहा है ना कि यूनिवर्स की एक रोशनी आपकी लाइट साथ है, उसकी लाइट आपके साथ है। आपको जो है और ज़्यादा जो है ना उसमें लगना है। थोड़ा सा जब काम नहीं होता है ना, तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए और अपने आप को शांत करना चाहिए, स्थिर करना चाहिए। क्योंकि कई कई बार क्या होता है ना कि बहुत भागते भागते उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो थोड़ी देर के लिए एक पॉज़ ले आना चाहिए। तो ये समय है एक पॉज़ का। जेठ का महीना चल रहा है, थोड़ा सा पॉज़ लेके आइए, अपने को शांत रखिए, किसी की बातों में मत आइए, ठीक है ना। उसके पीछे अपनी आपको बर्बाद नहीं करिए, थोड़ा सा पॉज़ दीजिए, अपग्रेड कीजिए अपने आप को थोड़ी सी और जो है, क्योंकि जब शांति में रहेंगे ना तभी आपको वो रिज़ल्ट, उसका आगे का परिणाम दिखाई पड़ेगा, और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए ना वो भी आपको समझ में आएगा। तो ज़रूरत है आपको शांत रहने की, शून्य रहने की, खुद से कनेक्ट होने की, ठीक है। और लोगों की बातों में नहीं आना है। जितना ही आप शांत रहेंगे, शून्य रहेंगे ना, उतना ही तेज़ आपका दिमाग चलेगा, उतना ही आप लोगों की नेगेटिव बातों से निकल पाएंगे। और आगे आपके समय में आ रहा है कि पहले अपने आप को शांत करिए, और जब आप शांत करेंगे ना तो सॉल्यूशन भी आपको निकलता हुआ नज़र आ रहा है। एक नई मंजिल, एक नई राह फिर आपके लिए आ रही है। और यस, आगे करके जब आप एक शांत मुद्रा में हो जाएंगे, लोगों की बातों को नेगलेक्ट करेंगे, और जब आप खुद पे भरोसा करेंगे, जब आप अपने डिवाइन पर भरोसा करेंगे, तो आपको जो है ना, यस, आपके लिए काम करता हुआ जो यूनिवर्स है वो पूरा काम करना शुरू कर देगा आपके लिए। देखिए, आपका सारा काम बनता है, लेकिन उसके लिए आपको फ़िलहाल शांत होने की ज़रूरत है। क्योंकि जब बहुत परेशान होते हैं ना, तो उस समय चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। कभी कभी जो है क्या होता है कि जो सारी परेशानियाँ होती हैं ना, वो आपको ब्लॉकेज ले आ देती हैं आपके लाइफ में। तो
और कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, तो ब्लॉकेज आया है तो उसका हटने का रास्ता है, और हटने के लिए आपको शांत रहना पड़ेगा। खुद को थोड़ा-सा सबसे अलग कर लीजिए, सबकी बातों से अलग कर लीजिए। इस समय खुद से कनेक्ट होइए, ठीक है ना? और दूसरों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। इसके साथ हम और देखते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं कि आने वाले 10 दिनों में आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है। आने वाले 10 दिनों में आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है। देखिए, यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि आने वाले 10 दिनों में ना आपको फ़िलहाल वेट करना है, भागना नहीं है। वेट करिए, और ऐसा नहीं है कि आपका काम अभी नहीं बना है तो आगे प्रॉब्लम होगी, आगे भी नहीं बनेगा। अभी काम बिगड़ रहा है, अभी कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है तो आगे लेकिन होगा, अभी नहीं कर रही है तो वेट। एंजल्स आपसे कह रहे हैं प्लीज़ थोड़ा सा वेट करना सीखिए। कभी कभी वेट भी जो है, क्योंकि इंतज़ार का फल मीठा होता है। आपने काम किया और अब देखिए कि गलती कहाँ हो रही है, ठीक है ना? तो वेट करके थोड़ा सा पॉज ले आइए अपनी लाइफ में और उस चीज़ को देखिए। और यस, आपका काम ऐसे बनेगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। डिवाइन शक्तियाँ इस तरीके से आपका काम करेंगी ना कि बस आपको ट्रस्ट करना है, उस पर डाउट नहीं करना है। एंड ये भी देखिए, आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि कंप्रोमाइज़ करना सीखिए। कहीं ना कहीं होता है ना कि जब हम काम कर रहे हैं, हम समाज में रहते हैं, घर में रहते हैं ना, तो आसपास के जो भी लोग हैं ना, उनसे कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत होती है, उन्हें भी अपने साथ लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो यस, वेट करिए और ये देखिए कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपका लोगों से रिलेशनशिप कैसा, क्या आप भी लोगों की कुछ मदद कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी कंप्रोमाइज़ करना है। लोगों को सुनिए लेकिन उनकी बातों को दिल पर मत लेके आइए, ठीक है? और इसके साथ साथ एंजल्स कह रहे हैं ना कि वो आपको साइन देंगे। एंजल्स आपके लिए साइन लेके आ रहे हैं। वो साइन किसी भी रूप में हो सकता है, 1111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 11, 22, 33, 33, 44, 55, 66, किसी भी रूप में वो साइन हो सकता है। 1 2 3 4 है ना, 1 2 2 1, तो वाइस वर्सा किसी भी तरीके से वो साइन हो सकता है। तो आपको एंजल्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ वेट करिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एंजल्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं और आपको वो साइन देंगे। आपको ट्रस्ट बना के रखना है, ठीक है? आपको ट्रस्ट बना के रखना है अपने एंजल्स पे, अपने सुप्रीम पावर पे, क्योंकि एंजल्स आपके साथ है। आपको रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। देखिए, बार बार कंप्रोमाइज़ और रिकंसीडर आ रहा है कि आपको छोड़ना नहीं है, आपको परेशान होकर छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है यूनिवर्स का गाइडेंस नेक्स्ट 10 डेज़ में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं। देखिए, उस समय भी आपको कहा जा रहा था कि थोड़ा सा ना आपको आइसोलेशन की ज़रूरत है, आपको अलग होने की ज़रूरत है। इन चीज़ों से अलग कर लीजिए, सॉल्यूशन चाहिए। और यहाँ पे भी आपको यूनिवर्स यही कह रहा है कि कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। जितना कॉन्फिडेंस आप खुद पर रखेंगे, अपने काम पर रखेंगे, अपनी डिविनिटी पर रखेंगे, क्योंकि आपने काम किया है, ठीक है? तो आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। आपको शांत होने की ज़रूरत है, शून्य होने की ज़रूरत है। आपको आपके काम का रिज़ल्ट मिलेगा। और कहीं न कहीं जो आप घबरा रहे हैं, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो आपको शांत बैठना, मेडिटेट करना है। दोस्तों, मेडिटेशन आपके लिए बहुत मस्त है। यूनिवर्स कह रहा है मेडिटेट करिए और कंटेम्पलेट करिए। कहीं न ना अपनी चीज़ों को फिर से आप रिकंसीडर का कार्ड इसीलिए आया है कि रिकंसीडर करिए, कंटेम्पलेट करिए आप, क्योंकि मेडिटेट करेंगे ना तो आपके पास में जो भी निगेटिविटी है ना वो शांत होगी। आपको अपने सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस लेके आइए और रिकंसीडर करिए। साथ में कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करिए, क्योंकि मेडिटेशन से ही आपकी को क्लियरिटी मिलेगी। और आपके लिए कहा जा रहा है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। जिस चीज़ों को अपने दिमाग पे आपने हावी कर लिया है ना, तो हावी मत करिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। अपने को रिलैक्स करिए। अपने को जितना ही आप शांत करेंगे, रिलैक्स करेंगे, कोई बात नहीं, काम अभी नहीं हो पा रहा है तो आगे होगा। इन 10 दिनों में आपका काम श्योर होगा, लेकिन उसके लिए पहले अपनी ऊर्जा को आपको बढ़ाना होगा, अपने ऑरा को क्लीन करना होगा, अपने आसपास की नेगेटिव को आपको दूर भगाना होगा। और सबसे लास्ट में यूनिवर्स आपसे कह रहा है ना कि योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जो भी मेहनत की है, जितना भी टाइम लगाया है, जितनी भी एनर्जी लगाई है ना, तो आपके हार्ड वर्क का आपको फ्रूट मिलेगा, लेकिन राइट टाइम पर मिलेगा। तो आने वाले 10 दिनों में आपके हार्ड वर्क का फ्रूट आपको मिलेगा।
आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है और कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा नेचर से भी कनेक्ट होने की ज़रूरत है दोस्तों। थोड़ा सा अपने नेचर से मिलिए। कभी-कभी जो है ना, जब कुछ भी नहीं आता है, अंधेरा छा जाता है ना, तो आस-पास की जो ग्रीनरी है, पेड़-पौधे हैं, उनसे बात करना सीखिए, क्योंकि जितना ही आप उनसे बात करेंगे ना, उतना ही आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ होगी। लास्ट में देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस, हमारे व्यूवर्स के लिए आने वाले 10 दिनों के लिए गाइडेंस दें। देखिए, फिर से आ गया है, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ट्रस्ट बनाकर रखिए, ट्रस्ट बनाकर रखिए और अपनी ये कंडीशनिंग से निकलिए कि मेरा काम तो नहीं बनेगा, या मेहनत कर ली अब तो लोग कह रहे हैं और कुछ दिख भी नहीं रहा रिज़ल्ट। तो अपने माइंड सेट को कंडीशनिंग से बाहर निकालिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ों के लिए तैयार होना है कि जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं, और आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस भी, देखिए एंजल्स आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपको गाइडेंस मिल रही है। सो डोंट वरी, और आप भी खिलने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। आपने जितनी भी मेहनत की है उसका फ्रूट आपको मिलेगा। बस आपको पेशेंस के साथ बने रहना है। जितना ही पेशेंस रखेंगे, है ना, अपने मन के भावों को चेंज नहीं करेंगे, उतना ही ज़्यादा, उतनी ही तेज़ी से आपको फ्लावरिंग की तरह खिलने का मौका मिलेगा। तो बस यूनिवर्स में अपना विश्वास बनाए रखिए, एनर्जी को क्लेम करिए और लुक फॉर ए साइन, एंजल्स का साइन देखिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।